ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री शंकराय नमः। सज्जनों, सबसे पहले मैं सभी भक्तगणों को, दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा बरसती रहे। देखिए सज्जनों, आज हम एक विषय रख रहे हैं कि साधु कौन है, साधु किसे कहते हैं, साधु की परिभाषा क्या है। लोग आजकल क्या एक भ्रम फैला हुआ है कि जिसने पीले वस्त्र पहने, कमंडल हाथ में लिया, दाढ़ी बढ़ाई और लटें बनाई, सब साधु बन गए। साधु नहीं, ये साधु नहीं है। देखिए साधु के बारे में मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना है, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। लेकिन देखिए सज्जनों, अगर ये परमात्मा की कृपा है कि हम आप बैठ करके और इस प्रकार श्री राम जी सरकार के, राम जी के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर आपको ये संतों के बारे में, जो साधुओं के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, अगर अच्छी लगती है और वास्तव में अगर ये सही लगे, अच्छी बैठे, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में और अगर इसी प्रकार आप प्यार देते रहे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। हम आपको जो है दिन प्रति नई जो है और संदेश आप तक पहुंचाएंगे। तो साधु के बारे में बताया है कि सहन करे सो साधु, सहन करे सो साधु और गहन करे सो साधु। साधु सहन करने वाला, जैसे कोई भी, जैसे पर्वत होता है तो अपने ऊपर छोटे छोटे तिनका घासों को भी अपने ऊपर सहारा देता है, उनको भी साथ लेकर चलता है। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति दूसरों की अनर्गल टिप्पणियों को, अनर्गल जो टिप्पणी बोलते हैं, उनको सहन कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी भी स्वप्न में भी क्रोध तक नहीं आता, तो सहन कर लेते हैं, उनको सज्जन व्यक्ति अर्थात साधु कहा गया है। साधु का अर्थ ही सज्जन है। और गहन करे सो साधु, और जो ग्रहण करे, अर्थात जिस प्रकार से हंस को नीर क्षीर विवेकी कहा गया है, कैसे कि दूध से पानी को अलग कर लेता है और दूध पी लेता है। और साधु का स्वभाव सूप जैसा होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, साधु होना चाहिए सूप के स्वभाव जैसा, जो सार को गए रहे थोता दे उड़ाए। फालतू की बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता और गुणों को वो ग्रहण कर लेते हैं। तो साधु लोग होते हैं, वो वास्तविक गुणों को ही ग्रहण करते हैं और अब गुणों की अर्थात गलत वस्तुओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता ही नहीं है। तो दो बातें बताई। पहली बात, सहन करे सो साधु और गहन करे सो साधु। और तीसरी बात, जिसका रहन सहन अच्छा हो उसे साधु बताया गया है। रहन सहन अच्छे का अर्थ है, रहन सहन क्या, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार ऐसा होना चाहिए साहब, वो साधु कहलाता है। संसार की जो चकाचौंध है उससे दूर रहे। और चौथी बात, आश्रितों का वहन करे वह साधु, जो उसके सहारे, जो इनका, अगर कोई आदमी आकर के उनसे कहता है महाराज आपकी कृपा हो जाए तो हमारा ऐसा काम बन जाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करे और परमात्मा से दुआ करें कि जो लोग साधुओं का सम्मान करते हैं, साधुओं से इच्छा लेकर आते हैं, तो परमात्मा उनकी इच्छाओं को पूरा करे। तो ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है। बड़ी मुख्य बात इसके बाद आ रही है कि इंद्रियों का दहन करे सो साधु। पांचवी बात, इंद्रियों का दमन करना। देखिए, दहन में और दमन, दमन करे वो साधु नहीं होता, दमन करे वो साधु नहीं, दहन करे सो साधु है। दहन का अर्थ होता है
महाराज दहन करना माने होता है बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट करना। हमारे मन के अंदर जो मनोविकार पैदा होती है उनको बिल्कुल जमने मत दो, पौधे को जमने ही नहीं दोगे तो वृक्ष कहाँ से होगा। इस प्रकार से दमन करे वो साधु नहीं है। दमन का अर्थ होता है कुछ समय के लिए नष्ट करना, कुछ समय के लिए उनको शांत कर देना, लेकिन फिर थोड़े समय बाद फिर इच्छा जागृत होगी तो फिर विषयों में रम जाओगे, वो साधु नहीं कहलाते। जो विषयों की तरफ मुड़ गए वो साधु नहीं है। अर्थात कुछ समय के लिए शांत करना साधु का लक्षण नहीं है, बिल्कुल दमन करना महाराज, उनको दहन करना। दमन की अर्थात दहन करना और साधुओं का लक्षण है उनको पूरी तरह से इंद्रियों पर जो काबू पाले, मन को जो कंट्रोल करे, विषयों के प्रतिकूल, देखिए विषयों के ऊपर अपने ऊपर उनको हावी न होने दे। तो कहने का मतलब है संत वही कहलाता है महाराज जिनका जीवन संतुलित है। संत का अर्थ पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसी कड़ी में इस साधुओं के साथ में साधु और संत सज्जन सब एक ही अर्थ है। तो जिनका जीवन संतुलित है सब तरह से, और जिनका जीवन महाराज संतुलित नहीं है, देखिए संतुलित में संत और असंतुलित में असंत, तो जिनका जीवन असंतुलित है उनको असंत कहा जाता है। जब राम जी से भी प्रश्न किया कि महाराज संत और असंत भेद कि महाराज राम जी ने किया था कि संतों के असंतों की क्या व्याख्या है। तो यहाँ पर महाराज ये देखिए जैसे जिस प्रकार से सुबह होने तक फूलों को भी ये पता नहीं होता कि मुझको मंदिर पर जाना है या किसी की कब्र पर चढ़ना है, फूल को पता नहीं है। जब उसको तोड़ा जाता है माली के द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो उसको ये पता नहीं है आज ये माला जाकर गले श्री राम के पड़ेगी या किसी राजनेता के गले में पड़ेगी या किसी जो है और मुर्दे की जैसे सब कहती है उसके ऊपर पड़ेगी। लेकिन प्यारे सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा आग्रह है कि ये जिंदगी है इसे हंस खेल कर जियो, इसको बड़ी खुशी खुशी जीना चाहिए। परमात्मा ने हमें जो सुंदर मानव शरीर दिया है इसको व्यर्थ मत जाने दो। सांस सांस पे हरि भजो, वृथा सांस जन खो। देखिए हर सांस पे और मनुष्य को इस पर राम का नाम लिखा हुआ है, इसको फालतू मत जाने दो। हर सांस पर राम का नाम लो, भजन करो प्रभु श्री राम का। और जैसा भी है इस जीवन को अस्खेल करके फूल की तरह बिताना चाहिए। बस आज अब मैं इस विषय को यहाँ पर पूर्ण करने के बाद में अगली कड़ी में मैं आपको और रावण के द्वारा औरतों के बारे में बताई गई जो बातें हैं, 3 बातें प्रमुख रावण ने औरतों के बारे में बताई है। मैं अगले विषय में अगली कड़ी में इनको मैं आपके प्रति थोड़ा और अपना जो है मत है उसको साझा करूँगा और आप उस पर विचार करेंगे।